हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 और 8 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर फ्रेंड्स अब आपको डेली जो है वो क्विज प्रोवाइड की जाती है, स्टैटिक जीके की भी, साथ ही में टॉपिक वाइज भी आपको दिया जा रहा है। और कोशिश हमारी ये है कि हम करंट अफेयर्स के क्विज भी आपको, जो डेली हम लोग करते हैं, वो क्विज भी आपको प्रोवाइड करें। तो आप लोगों को सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिलेगी, आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगी, क्विज भी मिलेंगी। साथ ही में हम एडिशनल नॉलेज भी बहुत सारी आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। नेवर माइंड वॉट अदर्स डू योर ओन थिंग, बीट योर रिकॉर्ड एवरी डे एंड यू आर अ सक्सेस। देखिए, कभी भी ये माइंड ना करें कि और लोग क्या कर रहे हैं, आपको खुद की चीज़ों पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम दूसरों की चीज़ों पर ही ध्यान देंगे तो हम खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, खुद के ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद ही वर्क नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपनी चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, हमेशा मेहनत करें। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे ना, कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है और आपको सक्सेस होने से भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे। पहले इम्पॉर्टेंट डे में सबसे पहला है हिरोशिमा डे। काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछते हैं ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया था। 6 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं कह सकते, ऑब्ज़र्व किया जाता है। हिरोशिमा रिमेम्बरेंस डे के नाम से ये दिन ऑब्ज़र्व करते हैं। 6 अगस्त 2022 को जापान ने मार्क किया है 77th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। देखिए, हिरोशिमा जो शहर है जापान का, उसके ऊपर एटम बम अटैक हुआ था यूएस के द्वारा। तो 1945 का टाइम है जब यूएस के वॉरप्लेन एनोला गे ने ड्रॉप किया था एक एटम बॉम्ब। और इस एटम बॉम्ब का नाम एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, याद रखेंगे, लिटिल बॉय। जिसकी वजह से हिरोशिमा शहर के लगभग अराउंड 1,40,000 पीपल जो है वो मारे गए थे। इसी को ये दिन जो रिमेम्बरेंस डे के तौर पर ऑब्ज़र्व किया जाता है 6 अगस्त को। नेक्स्ट देखिए, हमारा डे है 7 अगस्त को आता है नेशनल जेवलिन डे। अच्छा, ये दिन आपको याद होगा कि इस दिन की अनाउंसमेंट करी गई थी कि 7 अगस्त को हर साल नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने सेलिब्रेट किया अक्रॉस दी कंट्री। जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी दिन को, ये जो ग्रेटेस्ट मूवमेंट है, इसको कमोमरेट करने के लिए ही ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की। तो नीरज चोपड़ा ने देखिए टोक्यो ओलंपिक में और जो कुरुतन गेम्स हुए उनमें कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो 2022 की हुई और जो डायमंड लीग हुआ, इसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। इसके अलावा देखिए, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है विद 89.30 मीटर का। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, उसका नाम चेंज करके अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड, जो कि हमें याद भी रखनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है, देखिए 7 ही अगस्त को कौन सा आता है? नेशनल हैंडलूम डे। ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे जो है ना, जितने भी देखिए लोग हैं जो कि हैंडलूम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उन सभी का जो कंट्रीब्यूशन है उस इंडस्ट्री के लिए, इसी को कमेमोरेट करता है ये दिन। क्योंकि दे आर कैरिंग फॉरवर्ड द ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वे भारत की जो पारंपरिक विरासत है उसको आगे बढ़ा रही हैं। तो उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो कहते हैं ना कि रोल है, उसी कंट्रीब्यूशन को, उसी ट्रिब्यूट को कमोमरेट करने के लिए, सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार जो है 7 अगस्त 2022 को जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने 8वां नेशनल हैंडलूम डे ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद देखिए 8 अगस्त, वेरी फेमस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। इसे अगस्त क्रांति या अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो, अगर हम बात करते हैं 8 अगस्त की, तो 8 अगस्त 1942 का टाइम था। महात्मा गांधी जी ने मुंबई के
ग्वालियर टैंक जो मैदान है वहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को मार्क करते हुए एक स्पीच दी थी, और उसी स्पीच ये जो स्पीच दी थी इसी को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। बहुत बार पूछते हैं कि अगस्त क्रांति किसे कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। 8 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ डैश एक्सटेंशन इन सर्विस फॉर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा। तो देखिए जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के लिए जो उनकी सर्विस है उसमें कितना एक्सटेंड किया है। तो उनकी सर्विस में जो है ना 1 साल का एक्सटेंशन और किया गया है। ये इनकी पोस्ट का सेकेंड एक्सटेंशन है। राजीव गाबा फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी है और 2019 में ये कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे 2 सालों के लिए। इनका जो पहला 1 ईयर एक्सटेंशन था वो अगस्त 2021 में था, और ये उनका सेकंड जो है वो एक्सटेंड है, यानी उनका जो कार्यकाल है उसका विस्तार यानी उसको आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैज़ साइन एन MOU विद डैश ऑन डेटा शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। इसरो के जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है उन्होंने डेटा शेयरिंग और सहयोग के लिए किसके साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। सही आंसर है इंडियन नेवी। तो फ्रेंड्स इंडियन नेवी के साथ मिलकर ये जो समझौता है वो किया गया है। इस समझौते के अनुसार जो SAC है SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है इसरो का, उसकी साइंटिफिक एडवांसमेंट को देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट या मैरीटाइम की रक्षा के लिए इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन नेवी के जो भी प्रयास हैं उसमें शामिल किया जाएगा। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसरो के जो इस टाइम पे चेयरमैन है उनका नाम है S सोमनाथ। इंडियन नेवी की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ कौन है, तो प्रेसिडेंट होते हैं, और इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। चीफ नेवल स्टाफ के चीफ कौन है, एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इफ्को नैनो यूरिया स्पीयरिंग जो स्कीम है, यानी इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है। राइट आंसर है भूपेंद्र पटेल जो कि हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर। इस योजना के तहत देखिए क्या होगा कि जो गुजरात में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के इसनपुर मोटा विलेज है जहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए खेतों में जो है वो नैनो यूरिया को स्प्रे किया जाएगा। तो पहली बार ऐसा होगा जिसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, और इसी योजना को लॉन्च किया है भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ट। देखिए अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी रिवर पर ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तो रिवर कौन सी है फ्रेंड्स, नर्मदा रिवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि स्टेट कौन सा है, तो थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स खांडवा डिस्ट्रिक्ट है। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर पर ओंकारेश्वर डैम बना हुआ है, और उसी डैम में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन में अराउंड 3000 से भी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट लगने वाली है। 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो खर्चा है या कॉस्ट है वो इस पर लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पंचामृत योजना टू प्रमोट शुगर केन कल्टीवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किसने शुरू किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो जो पंचामृत योजना है फ्रेंड्स इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत देखो इस योजना के तहत क्या होगा कि जो गन्ना है यानी शुगर केन है उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इसको शुरू किया है, जिसमें फार्मर्स को
5 मेथड्स यहाँ पर एक्सप्लेन करे जाएंगे जिससे कि वो शुगर केन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन कर सकेंगे और उसकी वजह से उनकी जो आय है, इनकम है, वो भी डबल होगी। तो ऐसे कुछ मेथड्स उनको बताए जाएंगे जिससे कि खेती जो है वो ना वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को इस योजना के तहत बताया जाएगा। अब फ्रेंड्स, योजनाओं की बात ही हो रही तो कुछ और स्कीम्स को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो भी हाल ही में शुरू हुई है। तो देखिए, हरियाणा की सरकार ने चिराग प्रोग्राम को शुरू किया फॉर EWS स्टूडेंट्स। इसके अलावा केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एग एंड मिल्क स्कीम शुरू करी फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मेहतारी न्याय रथ जो ये योजना है इसे शुरू किया है वुमेंस के जो राइट है उनको अवेयर करने के लिए। केरल की सरकार ने केरल सवारी ऑनलाइन कैब सर्विस को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि हमें अदर स्टेट्स से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा कर चुके हैं, थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीका यहाँ पे रख दिया है। द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द इफ़को नैनो यूरिया स्पेयरिंग स्कीम स्टेट वाइड। तो ये भी हमने पढ़ा है कि गुजरात ने जो है वो इसको, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने ही इस स्कीम को शुरू किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ, कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है गुजरात स्टेट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप 1 संस्कृत ग्राम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो ये कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है कि उत्तराखंड में जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उन 13 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत ग्राम डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर जो भी विलेज में जो लोग रहते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो कन्वर्सेशन करेंगे, यानी बातचीत करेंगे संस्कृत लैंग्वेज में। तो जो विलेज के निवासी होंगे उनको एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो हमारी जो एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज है उसको डेली कन्वर्सेशन के तौर पर यूज़ कर सकें। तो इसी को ही कहा गया है कि जो संस्कृत ग्राम है वो डेवलप किया जाएगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 9 नवंबर 2000 को। ये यूपी से अलग हुआ था। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह और चीफ जस्टिस है विपिन सांघी। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, असेंबली सीटें हैं यहाँ पे 71। मेजर लेक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट लेक की अगर हम बात करें यानी झीलों की, तो कौन कौन सी है? नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, ये राकसताल है, ठीक है। गौरीकुंड लेक, ये सभी इंपॉर्टेंट लेक हैं आपकी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हमारी इंडिया का, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बट आपको PDF में सही मिलेगी। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये भागीरथी रिवर पर सिचुएटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इनकी लोकेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो हुआ था, ये ट्रीज़ को कट करने से सेव करने के लिए हुआ था कि ट्रीज़ को काटने से बचाना है, और इसका संबंध भी कौन से स्टेट से है? उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज इलेक्टेड द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें बताना है कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति अभी कौन चुने गए हैं। तो उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर रहे और अब ये क्या बन गए हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वो भी कौन से नंबर के? ये भी ध्यान रखेंगे, 14th नंबर के। मिस्टर धनखड़ ने जो उनके ऑपोजिशन कैंडिडेट खड़े थे सुश्री मार्गरेट अल्वा, इनको 346 वोट से जो है वो हराया है और ये यहाँ के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने M वेंकैया नायडू जी को सक्सीड किया। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं और 11 अगस्त को जो है ये अपनी पद की शपथ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो फ्रेंड, जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके अभी प्रबंध निदेशक
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है इंद्रजीत कमोत्रा जो है इसके लिए अपॉइंट किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो हाल ही में देखिए संजय अरोड़ा जो कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं, इनको नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया। प्रणय कुमार वर्मा ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश में। सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा काम्बोज इन्हें अपॉइंट किया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा आशीष कुमार चौहान ने चार्ज या कह लीजिए इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द टिन 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक टिन 2.0 प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे को लिस्ट करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो पहला बैंक कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये है फेडरल बैंक। तो केरला बेस्ड जो फेडरल बैंक है ये ऐसा करने वाला जो है पहला बैंक बना है। अब इसके साथ क्या होगा, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा कि वो अपनी पेमेंट को कुछ और मोड्स के ज़रिए भी जो है दे सकेंगे, जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। जो टिन प्लेटफॉर्म है यानी टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये एक इनिशिएटिव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टू मॉडर्नाइज द टैक्स कलेक्शन सिस्टम। जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसको आधुनिक तरीके से बनाने की एक पहल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका अलुवा केरला में। सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन और इसके फाउंडर थे केपी हॉर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच स्टेट और यूटी इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर मचल वुमेंस क्रिकेट लीग। पहली बार देखिए जो मचल महिला क्रिकेट लीग है इसका आयोजन किया गया है और किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया है। इंडियन आर्मी ने इसे ऑर्गेनाइज किया इस लीग को टू एंगेज द यूथ ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के जो यूथ हैं उन सभी युवाओं को खेल की गतिविधि में साथ रहने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया। इस खेल में मार्शल, पुष्वरी और डूडी विलेज की लड़कियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो अभी जो विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 हुई उसमें 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है? रूपल चौधरी। तो रूपल चौधरी देखिए 4x400 मीटर की जो रिले रेस है इसमें जीता सिल्वर मेडल। वहीं वुमेंस की 400 मीटर की जो रेस थी उसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 मेडल जीतने वाली वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैम्पियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन एथलीट बनी है। इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है वो कोलंबिया में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है who has become the first batter of Bangladesh to score 8,000 runs in the ODI during the first ODI being played against Zimbabwe in Harare। तो हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो वनडे मैच खेला जा रहा है उसी के पहले मैच के दौरान ही 8,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनके 8,000 रन जो है वो कंप्लीट हुए हैं और इनका नाम है तमीम इकबाल। तो 8,000 रन पूरे होने वाले देखिए बांग्लादेशी, ये पहले बांग्लादेशी जो है बैट्समैन हैं। उन्होंने 37.30 के करियर एवरेज के साथ 239 मैचेस खेलकर ये जो अचीवमेंट है ये हासिल करी है। ही हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 14 ODI सेंचुरीज़। तो तमीम इकबाल भी अब उन प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 8,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं ODI में, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री लिफ्टेड द SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी। तो जो SAFF अंडर फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी हुई है, लिफ्ट मतलब किस देश ने जीती है सिंपली बताना है। तो ये ट्रॉफी जीती है इंडिया ने। और इंडिया ने जो है इसमें फ़ाइनल में डिफीट किसे किया? बांग्लादेश को। कहाँ पे खेला गया था फाइनल? कलिंग स्टेडियम जो कि है भुवनेश्वर उड़ीसा में।
इंडिया का ये दूसरी टाइम है या लगातार कह लीजिए सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम है जब इंडिया ने इस चैम्पियनशिप को जीता है। यहाँ पे एक टर्म है SAFF, इसका क्या मतलब है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए विच मेडल डिड इंडियन रेसलर्स बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक एंड दीपक पूनिया विन इन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो इन तीनों ने ही बताना है कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं उसमें कौन सा मेडल जो है वो जीता है। तो फ्रेंड्स इन तीनों ने जीता है गोल्ड मेडल, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। हरियाणा के जो बजरंग पूनिया है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस की 65 kg कैटेगरी में। ये कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है, ये कैटेगरी भी हमसे एग्ज़ाम में पूछते हैं। मेडल ध्यान रखना है ध्यान, और इनका स्टेट भी ध्यान रखना है, तीनों ही हरियाणा से ही हैं। साक्षी मलिक ने जीता है वुमेंस की फ्री स्टाइल 62 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल। वहीं बात करते हैं हरियाणा के दीपक पुनिया की, तो इन्होंने इसमें पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को डिफीट किया और फ्री स्टाइल रेसलिंग में 86 कैटेगरी में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स ये हमें मेडल्स के बारे में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे वो सभी हो गए हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स सैटरडे मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था, फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, इन्होंने फिलीपींस देश के प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। और जो इनोवेशन सेंटर है टी हब, इसको कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया? तो इसको हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। तो आप सभी ने फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है ज्ञान एंड नेहा जायसवाल। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग कमेंट करते हैं, चाहे छोटा करें बड़ा करें, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही ध्यान रहेंगी। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सी या वाटर बॉडी है जो कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से सेपरेट करता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए ना आपको मैप ध्यान होना चाहिए। देखिए अगर आपको मैप याद है ना तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? जो नील नदी है इसका उद्गम यानी ये कहाँ कौन सी झील से ये ओरिजिनेट होती है? तो यहाँ पे हमें उस लेक का नाम बताना है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो होती है कंप्लीट। फ्रेंड अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, देखिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या आप लोग ग्रुप पर हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ से भी हम आपकी रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे और उस टॉपिक पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ अगर आप उस लिंक से किसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप इसे ज्वाइन करें। इसमें आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, डेली अब आपको क्विज मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपसे यहाँ पर शेयर की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।